सो व्हाट्स अप एवरीबॉडी, दिस इज अभय। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्विंग ट्रेडिंग के बारे में। तो ये मेरे चैनल पे ये फर्स्ट वीडियो हो रही होगी। स्विंग ट्रेडिंग जो नाम है उसको हम डिस्क्राइब कर रहे होंगे। स्विंग ट्रेडिंग के ऊपर काफ़ी मतलब फर्स्ट वीडियो हो रही है मेरे चैनल पर, तो इसको हम डिस्क्राइब कर रहे होंगे कि स्विंग ट्रेडिंग है क्या एक्चुअली। तो स्विंग ट्रेडिंग कुछ नहीं है यार, कि बस बहुत ही लेस टाइम में, जैसे हम लॉन्ग टर्म में 6 महीने होल्ड कर रहे थे, 1 साल होल्ड कर रहे थे स्टॉक्स के गेन के लिए, 50% तक गेन लेने के लिए, वहीं हम ये स्विंग ट्रेडिंग में हम क्या कर रहे होंगे, 1 महीने 2 महीने मैक्स टू मैक्स 2.5 से 3 महीने का हम टाइम पीरियड हम वेट कर रहे होंगे। वेटिंग टाइम पीरियड हमारा मैक्स टू मैक्स 3 मंथ्स रहेगा और हम इसी के बीच अच्छे रिटर्न्स ले रहे होंगे। तो इसके लिए कुछ रूल्स होते हैं जो कि हमें फॉलो करने पड़ेंगे। बाकी हम सिम्फोनी पर हम एनालिसिस भी करेंगे वीकली टाइम फ्रेम पे। ओके, वो अब मैं एनालिसिस करके दिखाऊंगा तुम्हें कि क्या 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 करना होता है। फर्स्ट हम इस वीडियो में क्या जान लेते हैं, रूल्स फॉर स्विंग ट्रेडिंग। ओके, सारे रूल्स के बारे में जान लेते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा मेजर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे आपके प्रॉफिटेबल जर्नी के लिए। ओके, तो चलिए बात कर लेते हैं रूल्स के बारे में। सबसे पहले हमारा देखो, यहाँ पे मैं टाइप करते जाऊंगा, यहाँ पे आपको रेड रेड में आपको शो होता जाएगा रूल्स क्या है। ओके, तो हमारा रूल्स फॉर स्विंग ट्रेडिंग क्या है। फर्स्ट रूल हमारा जो होगा वो होगा ट्रेडिंग प्लान। हमारा ट्रेडिंग प्लान डिसाइड होना चाहिए। सबसे मेन हमारा रूल यही होने वाला है। ओके, अभी हम सेकंड रूल की बात कर लेते हैं। देखो, हमारा जो मतलब जो हमारा ट्रेड है ना, फुल प्लान होना चाहिए। टारगेट हमारा क्या है, स्टॉप लॉस क्या है ना, हम ये सब हमें ट्रेडिंग प्लान में आ जाएगा। ओके, और सेकंड हमारा जो पॉइंट है ना, हमारा रिस्क मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस पूरा स्विंग ट्रेडिंग की जर्नी में। तो हमारा रिस्क मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा होना चाहिए। हम रिस्क मैनेजमेंट में हम क्या कर रहे हो, एक सेकेंड, रिस्क मैनेजमेंट में हम क्या कर रहे हो, रिस्क मैनेजमेंट। देखो, रिस्क मैनेजमेंट हमारा कहाँ इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे कि हम 1:2 का ट्रेड ले रहे हो, जैसे हमारा जो घाटा हो रहा है वो 100 का हो, 100 पॉइंट्स का हो, और हमारा जो टारगेट है वो 200 पॉइंट्स, कम से कम 200 पॉइंट्स का तो हो ही हो, जिससे हमारा रिस्क मैनेज रहे। जिससे कि हमें एक ट्रेड में लॉस होता है तो इतना फर्क नहीं पड़े हमें, क्योंकि हम सेकंड ट्रेड में अगर हम पॉजिटिव मतलब हमारा टारगेट अचीव हो जाता है तो हमें दुगना प्रॉफिट हो रहा हो। ओके, तो हमारा रिस्क मैनेज होना चाहिए बिल्कुल भी, है ना। रिस्क बिल्कुल मैनेज रहेगा तो हमें कॉन्फिडेंस आएगा, हमें ट्रेडिंग करने में मज़ा भी आएगा। और अगर हम न्यूज़, और अगर हम थर्ड पॉइंट की बात कर ले तो हमारा न्यूज़ से रिलेटेड है। उस पर्टिकुलर स्टॉक की न्यूज़ हम मॉनिटर कर रहे हो। देखो, लॉन्ग टर्म में हम न्यूज़ को नहीं देखते हैं, न्यूज़ चैनल बिल्कुल डिलीट कर दो, लॉन्ग टर्म में बिल्कुल मत देखो। बट स्विंग ट्रेड में ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर देखो, पब्लिक सेंटीमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है स्विंग ट्रेडिंग में। अगर स्विंग ट्रेडिंग में आप हैं तो न्यूज़ आपको उस पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में थोड़ा सा मॉनिटर करने की ज़रूरत है। ओके, न्यूज़ मॉनिटरिंग, ठीक है, न्यूज़ मॉनिटर। ओके, थोड़ा सा देख लो आप न्यूज़, क्योंकि हो सकता है कि कुछ गलत न्यूज़ आ रही है उस पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में, और आप उसमें लॉन्ग का ट्रेड ले रहे हो। लॉन्ग मतलब बुलिश, ऊपर जाने का ट्रेड ले रहे हो। ओके, तो वो चीज़ ना हो, इसलिए मैंने न्यूज़ का सेशन ऐड कर दिया है इन रूल्स में। और फोर्थ रूल हमारा है डिसिप्लिन। देखो, डिसिप्लिन तो बहुत ज़रूरी है ट्रेडिंग में, एंड डिसिप्लिन एंड पेशेंस भी उतना ही ज़रूरी है। ओके, पेशेंस हमारा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हमें टारगेट नहीं मिल रहा और हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं हो रहा है तो हमें उस टाइम पीरियड में हमें रहना है, उस ट्रेड में एग्जिट नहीं कर जाना है कि छोटा टारगेट लेके हम एग्जिट करके, या हम लॉस हो रहा है हमें तो हम कुछ थोड़ा सा लॉस लेके हम एग्जिट करके, हमें प्रॉपर एसएल तक वेट करना है। हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा हमें उधर तक वेट करना है, और जो हमारा टारगेट रहेगा जब तक अचीव नहीं हो जाता है तब तक हम उस ट्रेड से निकलेंगे नहीं। ये बात का ध्यान रखें। तो चलिए यार, ये देखो रूल्स तो आपको दिख गए होंगे। यहाँ पे आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। एंड अगर हम बात करें, इस ट्रेड को प्लान करें, ओके, मैंने सिम्फोनी का स्टॉक खोल के रखा है, शेयर प्राइस कम 1153 पे है, तो हम इसके बारे में एनालिसिस कर लेंगे। देखो, ये सिर्फ मैं प्रैक्टिस ट्रेड बता रहा हूँ, इसमें ट्रेड बन रहा था, थोड़ा सा वीडियो लेट हो गया, बट ओके, इसमें ट्रेड बन रहा था। हम इस पर एनालिसिस करते हैं। देखो, एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे हम, सिंपल सी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी, जल्दी बताऊंगा, ध्यान से देखो। ओके, देखो ट्रेंड लाइन हमने सिंपल सी ड्रॉ करी।
ये ट्राइंगल पैटर्न होता है। ओके, तो जो ट्राइंगल पैटर्न का जो प्रोबेबिलिटी होती है बहुत ही अच्छी होती है, सक्सेस रेट बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है एंड टोटली इट इज़ बेस्ड ऑन द प्राइस एक्शन। एंड अगर हम सपोर्ट की बात करें तो हमें सपोर्ट यहाँ पर है हमारा। ओके, जो रेड लाइन है हमारी से सपोर्ट की है। ओके, सपोर्ट क्या हो गया, एक बार यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया, दूसरी बार यहाँ, तीसरी बार, चौथी बार यहाँ, और यहाँ पे बहुत सपोर्ट लिया, यहाँ पे फिर से सपोर्ट, यहाँ पे फिर से सपोर्ट, और यहाँ पे फिर से सपोर्ट। ओके, तो ये हमारा मेजर सपोर्ट हो गया है। ओके, देन अगर हम बात करें कि हमें ट्रेड लेना कहाँ पे था, देखो 1 वीक में हमने एनालिसिस किया हुआ है, ठीक है। अब हुआ क्या, अब हमने देखा कि हम यहाँ पे अगर हम रिस्क मैनेज कर रहे हैं हमारा, तो हमारा रिस्क मैनेज इतना अच्छा नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि देखो अगर हम यहाँ का एसएल लगाते हैं, देखो यहाँ पे अगर हम एंटर करते हैं तो रिस्क अगर मैनेज करते हैं तो 106 का हमें रिस्क लेना पड़ रहा है। प्रॉफिट कितने का होगा ओके हम बात कर लेते हैं। टारगेट हमारा लगभग हमारा 250 पॉइंट हमारा टारगेट रहेगा। तो लगभग हमारा 250 पॉइंट जो टारगेट है वो हम तब तक हम वेट कर रहे होंगे, तब तक हमें अचीव नहीं होगा। एंड रिस्क कितने का है, 106 पॉइंट्स का, 107 पॉइंट्स का हमें रिस्क है और हमें मिल रहे होंगे उसके बदले 250 पॉइंट। तो हमारा क्या है, 1:2.3 का हमें रिस्क रिवॉर्ड मिल रहा है। हमारा हमारा रिस्क जो रहेगा 106 पॉइंट का रहेगा, हमें टारगेट 250 पॉइंट का मिल रहा होगा, हमें प्रॉफिट होगा। तो ओके, तो हम बात कर लेते हैं इसका थोड़ा सा बेटर वर्जन। हम टाइम फ्रेम इसमें हम रिस्क मैनेजमेंट कर, देखो हमारा सेकंड रूल क्या था, रिस्क हमें मैनेज करना है। ओके, देखो रूल्स पढ़ो, एक सेकंड, देखो रूल्स पढ़ो। और हमारा रिस्क मैनेजमेंट हमें, देखो ट्रेडिंग प्लान हमारा सही है, रिस्क मैनेज हो रहा है हमारा वो देखते हैं, ठीक है। तो रिस्क मैनेज कैसे होगा, ठीक है। अब देखो एनालिसिस हमने वीकली टाइम फ्रेम पे किया है, बट हम ट्रेड कैसे ले रहे होंगे, हम थोड़ा टाइम फ्रेम छोटा कर देंगे, 1 डे पे हम आ जाएंगे। ओके, 1 डे पे ले रहे होंगे तो हम 4 आवर्स में आ जाएंगे। ओके, तो अब देखो यार होता क्या है यहाँ पे हमें जब हमें इस ट्रेंड लाइन से, देखो वीकली टाइम फ्रेम में हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी, और इस ट्रेंड लाइन के बाद जब हमें ब्रेकआउट मिला, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर जब हमें ब्रेकआउट मिला, ओके, तो ब्रेकआउट कहाँ मिला, देखो ये लाइन टच है, एक सेकंड जूम कर देता हूँ, ये लाइन टच है और हमें इस वाली कैंडल पे हमें ब्रेकआउट मिल गया। ओके, ये दिख रहा होगा आपको, इस वाली ये जो कैंडल बनी हुई है ग्रीन वाली, तो वो ट्रेंड लाइन के ऊपर बनी है, तो वहां हम ट्रेड ले लेंगे। ओके, वहां हम ट्रेड ले लेंगे और स्टॉप लॉस कितना रखेंगे, स्टॉप लॉस हमारा ये रहेगा। अब हमारा स्टॉप लॉस कितने पॉइंट का है, 40 पॉइंट्स का। तो हमारा रिस्क कितना अच्छा मैनेज हो गया, आप सोच रहे हो। कहाँ हमारा 106 पॉइंट का स्टॉप लॉस बैठ रहा था वीकली टाइम फ्रेम में, बट हमारा एनालिसिस वीकली टाइम फ्रेम में हुआ और हम ट्रेड ले रहे हैं 1 डे टाइम फ्रेम में, और वहीं हमारा रिस्क रिवॉर्ड बढ़ गया है। ओके, रिस्क रेशियो देखो हमारा रिस्क 40 पॉइंट्स का रह गया है और हमारा जो टारगेट है वो वही है। ओके, और देखो अगर वीकली टाइम फ्रेम में अगर आप ट्रेड लेते तो आप यहाँ ले रहे होते, और 120 पॉइंट्स आपको ऑलरेडी मिल चुके हैं अगर आप 1 डे टाइम फ्रेम में एंटर कर रहे हो तो, और वीकली टाइम फ्रेम में एनालिसिस कर रहे हो तो इस तरीके से ट्रेड लेते हैं। रिस्क इस तरीके से होता है इसमें। और अगर हम बात करें टारगेट की, तो हमारा टारगेट भी मतलब अगर हम 1 डे टाइम फ्रेम में अगर हम ये एनालिसिस कर रहे हैं तो ये हमारा टारगेट भी अचीव हो गया है, क्योंकि हम शॉर्ट टारगेट रखेंगे उसके हिसाब से, क्योंकि हमारा रिस्क जो है बहुत ही कम था, उसके हिसाब से रिवॉर्ड हमें बहुत अच्छा मिल रहा था। देखो 1:4 का हमें कुछ रिस्क रिवॉर्ड मिल रहा है यहाँ पे, ये अगर टारगेट पूरा हो गया तो यहाँ पे आपका कितना अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बन रहा है। 1:4 का जो आपका रिस्क रिवॉर्ड बन रहा है काफ़ी प्यारा है। एंड यहाँ पे हम टारगेट छोटा क्यों कर दिया हमने बताता हूँ। देखो 1:4 का ऑलरेडी हमें अच्छा मिल रहा था टारगेट, इसलिए हमने उसे एग्जिट कर दिया, क्योंकि हमें 40 पॉइंट्स के बदले 165 पॉइंट्स मिल रहे थे, तो इट्स अ बेटर चॉइस आई थिंक। और हमें रिस्क नहीं लेना चाहिए इसके बाद, क्योंकि इसके बाद शायद कंसोलिडेट भी हो और कुछ भी हो सकता है। तो अगर हम एनालिसिस हमारा वीकली टाइम फ्रेम पे है तो हो सकता है अपन थोड़ा नीचे जाके ले लें, थोड़ा नीचे टाइम फ्रेम हम थोड़ा घटा दें और एंट्री वहाँ पे लें, क्योंकि 1 डे टाइम फ्रेम इज़ बेटर। हम ट्रेड लेंगे तो हमें फिर भी सपोर्ट रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा वर्क करते हैं, ट्रेंड लाइंस तो और भी ज़्यादा वर्क करती हैं, और वीकली टाइम फ्रेम या हम वीकली टाइम फ्रेम की ट्रेंड लाइंस की बात करें तो वो तो बहुत ही ज़्यादा वर्क करती हैं। तो इसी तरीके से स्विंग ट्रेड होता है, और स्विंग ट्रेड इसी तरीके से करते हैं। देखो ये मैंने बहुत ही ज़्यादा मतलब कंप्रेस करके ब्रीफली आपको समझा दिया है, बाकी मैं और एनालिसिस की वीडियो लाता रहूँगा। अभी सिम्फोनी की मैं लेके आया, बट इससे पहले मैं वीडियो लेके आऊँगा। अभी थोड़ा सा लेट हो गया,
एंड अगली बार बहुत पहले ही वीडियो आ रही होगी, बट इसके लिए आपको इस वीडियो को बहुत ज़्यादा लाइक करना पड़ेगा। प्लीज़ आपकी स्टोरी पर शेयर करो इस वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाओ, जिससे कि मैं मोटिवेट रहूँ एंड रेगुलर वीडियोस लाते रहूँ स्विंग ट्रेडिंग पे भी, है ना। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करो, फ्रेंड्स को शेयर करो और उनको बोलो यार चैनल को सब्सक्राइब करें, थोड़ा सपोर्ट करें और साथ में अमीर बनेंगे यार। तब तक के लिए मिल रहे होंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।